stand the performance of stupidity that we have all been part of for decades, and now it's the time to stop. If 60,000 people killed do not push us to taking seriously international obligations, then we're really beyond the pale. There is no possibility to stepping out of this situation other than for member states to do what the International Court of Justice demands through its ruling and through its provisional measures. Imposing an arms embargo immediately. It's not about asking for a ceasefire. This is not a war. This is a genocidal campaign. And it's clear, and now it's either carried out under the pretense of humanitarian food distribution. This is a death trap. It's grotesque and frankly delusional that a genocidal state can't respond to the substance of my findings. And the best thing that he resorts to is accusing me of witchcraft. So be it. You're the one accused of genocide. If the worst thing you can accuse me for is witchcraft, I take it. But rest assured that if I had the power to make spells, I would use it not for vengeance. I would use it to stop your crimes once and for all, and to make sure that those responsibles end up behind bars. And I would make sure that everyone from the river to the sea, Jewish people, Muslim people, Christian people, and secular people lived in freedom and enjoying their rights, not just privilege for few. नॉर्मली के रेटेड पे हम लोगों को या तो 4 थप्पड़ देते हैं या उनको कॉल आउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जो लोग दुनिया में असली में विलन हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पर आज हमने सोचा हम एक एक्चुअल हीरो के बारे में बताएं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं सेलिब्रिटीज से बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं होता। अगर मुझे एयरपोर्ट पे कभी कोई क्रिकेटर मिल जाए, कोई एक्चुअल एक्टर एक्ट्रेस मिल जाए, मैं दूसरी बार मुड़ के भी नहीं देखता। बट कुछ ऐसे लोग हैं, एंड दिस पर्सन इज वन ऑफ देम, कि अगर मुझे कभी भी रियल लाइफ में मिल जाएंगे, आई विल हैव टू गो टू देम। प्रॉपर फैन मूवमेंट हो जाएगा हमारा। उनसे जाके उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा फॉर ऑल द गुड वर्क दैट दे हैव डन, एंड उनके साथ एक सेल्फी तो बनती ही होगी। एंड जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब ये बताया जाएगा कि जेनोसाइड चल रही थी पैलेस्टीन के अंदर, तब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी एंड असली में जो कल्प्रिट्स हैं उनको एक्सपोज किया था। एंड इनमें सबसे आगे नाम होगा फ्रांचेस्का एल्बनेज़े का। ये वन ऑफ दोज हीरोज है जिन्होंने एक्चुअली अपनी आवाज़ उठाई है फॉर द ऑप्रेस्ड। एंड ये कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये एक्चुअली एक लॉयर है जो प्रॉपर प्रूफ के साथ, एक लीगल सेंटिटी के साथ प्रूफ करती हैं कि इजरायलीज ने कितने क्राइम्स करे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रैपोर्टवार हैं फॉर ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरीज, एंड ये पहली वुमन है टू होल्ड दिस पोजीशन। ऑनेस्टली इतना बढ़िया काम करती हैं ये, इतना बढ़िया शायद ही कोई दुनिया में अपना काम इतने अच्छे से करता हो। एंड आपको ये भी बता देना ज़रूरी है कि ये जो पोजीशन होती है, इन लोगों को एक्चुअली कुछ भी पैसे नहीं मिलते फॉर दिस जॉब। तो ये एक्चुअली जितना भी ये सब काम कर रही हैं, आप एक्चुअली कह सकते हो दुनिया को बचाने के लिए कर रही हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में ह्यूमैनिटी बची रहे उसके लिए ये काम कर रही हैं। पर इन्होंने असली में ह्यूमैनिटी के लिए इतना अच्छा काम किया है, बदले में इनको क्या मिला? सैंक्शंस मिले यूनाइटेड नेशन से एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज से। ये बेसिकली इनकी लाइफ को जहन्नुम बना देना चाहते हैं। लिटरली दे वांट टू मेक हर लाइफ हेल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इजरायलीज को ही नहीं एक्सपोज कर रही, जो लोग एक्चुअल वॉर क्राइम्स कर रहे हैं उन्हीं को नहीं एक्सपोज कर रही, ये उन लोगों को भी एक्सपोज कर रही हैं जो ये जेनोसाइड एनेबल कर रहे हैं, जो इससे प्रॉफिट करते हैं। ये एक्चुअली रूलिंग क्लास को एक्सपोज कर रही हैं, द क्रूअल क्लास को एक्सपोज कर रही हैं, एंड आज के डेट में यू कैन से कि जो एप्स्टीन क्लास है उनको एक्सपोज कर रही हैं। इन्होंने ऐसे खुलासे किए हैं एंड प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ ऐसे खुलासे किए हैं कि लोगों को इतना एक्सपोज कर दिया है, जो रूलिंग क्लास है इतना एक्सपोज कर दिया है दैट दे एक्चुअली फील थ्रेटन्ड बाय हर। एंड इन्होंने जो रिपोर्ट्स तैयार करी हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ, ये एक्चुअली फ्यूल होता है फॉर ऑल द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दिस इज एक्चुअली फ्यूल फॉर क्रिएटर्स लाइक अस। अगर ये लोग जाके इनको एक्सपोज ना करें विद प्रॉपर एविडेंसेस, तो हम क्या दिखाएंगे आके अपने वीडियोस में? इनकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी पब्लिश किया, वो ये बताती हैं ये कौन सी कंपनीज हैं जो एक्चुअली कंप्लिसिट है इन इजराइल्स जेनोसाइड। ये बताती हैं कि ये एक पूरी इकोनॉमी है ऑफ जेनोसाइड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली पैसे बनाते हैं। मतलब इमेजिन करो, बच्चों को मारकर पूरी एक कौम को ख़त्म करके बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, एंड वर्ल्ड वाइड हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में है या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में है, वर्ल्ड वाइड ऐसी कंपनीज हैं जो जेनोसाइड एनेबल करके पैसे कमाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो कि इजराइल जो अपने F-35 जेट्स की जो प्रोक्योरमेंट करता है, ये कहाँ से आते हैं? ये पर्टिकुलर जेट्स ये एक्चुअली रिलाई करते हैं ऑन एटलीस्ट 1600 कंपनीज जो स्प्रेड है अक्रॉस 8 कंट्रीज।
एंड जो मेन प्रोक्योरमेंट होती है इसकी वो होती है यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के थ्रू। अब आगे जाएं तो इटालियन मैन्युफैक्चरर है लियोनार्डो, एक कंपनी जो मेन कंट्रीब्यूटर है टू द मिलिट्री सेक्टर, जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करती है टू द जेनोसाइड। सिमिलरली जापान की एक फानुक कॉर्पोरेशन है जो रोबोटिक मशीनरी प्रोवाइड करती है फॉर वेपन्स प्रोडक्शन लाइंस। अगर टेक सेक्टर में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट यानी कि गूगल एंड अमेजोन है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने क्लाउड सर्विसेज देते हैं, अपनी एआई टेक्नोलॉजीज देते हैं, जिससे एक्चुअली जेनोसाइड अनेबल होती है, इजराइल बेटर सर्वेलेंस कर पाता है। सिमिलरली यूएस की कंपनी है आईबीएम। अब अगर बात करें वेस्ट बैंक की तो वहां पे इलीगल सेटलमेंट्स बनती हैं, वहां पर भी एक जेनोसाइड हो रहा है, हमने एक वीडियो बना के आपको बताया है। तो वहां पे कैटरपिलर हो गई, लियोनार्डो हो गई, साउथ कोरिया की ह्युंडई हो गई, स्वीडन की वॉल्वो हो गई, ये सब इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं जो वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स में लगते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन या वहाँ पे जितने भी घर हैं उनको तबाह करने के लिए। फिर उसके बाद एयरबीएनबी एंड बुकिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वेस्ट बैंक के अंदर जो लिस्ट होती हैं वो काफ़ी हद तक बुकिंग और एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म्स पर ही होती हैं। तो जो एक्चुअली इलीगल ऑक्यूपाइड लैंड है वहाँ पे कोई अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहा है, दे अनेबल ऑल ऑफ दिस, तो दे ऑल्सो अनेबल अ जेनोसाइड। सिमिलरली कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कोल प्रोवाइड करती हैं इसराइल को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो हो गई यूएस की ड्रममॉन्ट कंपनी या स्विट्जरलैंड की ग्लेनकोर। सिमिलरली एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी कंपनीज हो गई सच एज नूवा, ये ऐसी कंपनीज हैं जो एक्चुअली बेनिफिट करती हैं सेटलमेंट्स के थ्रू, जो बेसिकली इलीगली इसराइल ने जो लैंड हथियाया हुआ है पैलेस्टीन का। फिर अगर आगे जाएं तो फिर नेटाफिम एक ऐसी कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय अ कंपनी इन मेक्सिको, जो प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक्सप्लॉइट करती है वाटर रिसोर्सेज इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। अगर आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी हो तो वेस्ट बैंक में लोगों के पास पानी अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि ये सब लोग उस पानी को एक्सट्रैक्ट करके जो इनकी खुद की सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर देते हैं, बट वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा ऑफ कोर्स ये सब करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो कंपनीज सच एज बार्कलेज एंड फ्रांस की बीएनपी पारिबा ये मदद करती हैं इजरायली गवर्नमेंट को टू रेज फंड्स बाय वे ऑफ बॉन्ड्स। एंड देखो भाई, हेड ऑफ द स्नेक तो जानना ज़रूरी है ना। अगर आप ये सारी कंपनीज देखोगे तो मेजॉरिटी इनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं किसके, वही सेम नाम आते हैं हर बारी, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, इसमें स्टेट स्ट्रीट भी ऐड कर दीजिए। एंड लीगली देखा जाए, जैसे कि फ्रांचेस्का अल्बनेज़ी पॉइंट आउट करती हैं अपनी रिपोर्ट में, ये जितने भी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, आपको बताएंगे हम CSR में ये करते हैं वो करते हैं, हमारी इतनी लंबी चौड़ी पॉलिसी है फॉर एंटी करप्शन, ये वो सब बकवास। इफ़ यू आर अनेबलिंग अ जेनोसाइड, सब बकवास है। तो लीगली दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो लीगली ये सारी कंपनीज इलीगल काम कर रही हैं। दिस इज अ बिग थिंग जो पॉइंट आउट करती हैं। पर अब आप कहोगे कि भाई फ्रांचेस्का अल्बनेज़ी से गलती क्या हो गई, कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली क्या है? तो ये देखो, नाउ बिकॉज वो इन सब लोगों को जाके एक्सपोज कर रही हैं, एंड बात उन्होंने एकदम सही पकड़ी है, क्योंकि बात सिर्फ इजराइल पर ख़त्म ही नहीं होती। वो हमेशा ये बात करती हैं कि बात पूरे सिस्टम की है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम है जो जेनोसाइड अनेबल करता है। वो जेनोसाइड इसलिए अनेबल करता है क्योंकि ये सब लोग पैसे छापते हैं। ये लोग लोगों की डेड बॉडीज़ के ऊपर, बच्चों की डेड बॉडीज़ के ऊपर, एक पूरी कौम को ख़त्म करने के ऊपर ये लोग अनेबल करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये लोग पैसे कमाते हैं। तो अब होता ये है कि अल जज़ीरा के फोरम में फ्रांचेस्का अल्बनेज़ी आती हैं, एंड उनकी स्पीच सिर्फ 4 या 5 मिनट की ही होती है जो वो वर्चुअली डिलीवर करती हैं। एंड उसमें ये बोला जाता है, उन पे एक्यूजेशन ये लगा हुआ है, इल्ज़ाम ये है कि वो कह रही हैं कि इजराइल ह्यूमैनिटी का कॉमन एनिमी है। अब देखो, उन्होंने ऐसा, मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद सुना है, अभी आपको बताएंगे, पूरा सुनवाएंगे पूरा क्लिप, उन्होंने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं। सवाल तो ये उठता है जो मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने ऐसा बोला होता जो उन्होंने बोला नहीं, तो क्या कुछ गलत बोला? हमको कमेंट में लिख के जरूर बताना। एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, इन्होंने जाके उनको अटैक किया एंड उनको बोला कि भाई आपने ये तो बहुत ही गलत बात बोली है एंड आपको तुरंत रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। इन कंट्रीज के नाम ध्यान रखना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सामने आके ये भी बोला कि ये जितने भी मंत्री लोग हैं जो आके ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर, वो एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है, एंड उनको अपने जो कमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे डाले हैं वो डिलीट कर देने चाहिए, एंड इनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि भाई एग्जैक्टली ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब सबसे पहले तो ये वाला वीडियो देखो। Instead of stopping Israel, most of the world has armed, given it political excuses, political sheltering, economic and financial support. We now see that we as a humanity have a common enemy. तो ये क्लिप थी, आपने देखा होगा बीच में नॉट सो गुड एडिटिंग भी की गई है, ठीक है ना। जिन लोगों को इनको फंसाना है भाई हमें भेज देते,
कुछ इस टाइप का है, हमारा एडिटर इससे बेटर एडिटिंग करके दे देता। ये एडिटेड वीडियो है, अब फुल वीडियो में देखो उन्होंने क्या बोला। The fact that instead of stopping Israel, most of the world has armed, giving it political excuses, political sheltering, economic and financial support, this is a challenge. The fact that most of the media in the Western world has been amplifying the pro-apartheid, the genocidal narrative is a challenge. And at the same time, here also lays the opportunity. Because if international law has been stabbed in the heart, it's also true that never before the global community has seen the challenges that we all face. We who do not control large amounts of financial capitals, algorithms, and weapons. We now see that we as a humanity have a common enemy. इसमें जो नोटवर्दी बात ये है कि कॉमन एनिमी वो किसको बोल रही हैं? जो ह्यूमैनिटी के एक्चुअली दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, वो लोग कौन है? तो वो बता रही हैं वो लोग जिनके पास इतना सारा पैसा है, वो लोग जो एल्गोरिदम्स कंट्रोल करते हैं, वो सारे लोग जिनके पास इतनी सारी पावर है, बेसिकली द एंटायर सिस्टम। एंड यही सेम चीज़ उन्होंने आके बोली कि मैंने इजराइल को तो कुछ बोला नहीं। अगेन मेनी पीपल में थिंक कि इजराइल है एक्चुअली इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन, बट असलियत ये है कि अगर इजराइल अकेले ये सब करना चाहे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो पूरा सिस्टम है जो उसको अलाउ करता है। एंड यही सेम चीज़ उन्होंने फिर क्लैरिफाई करके भी बोली कि भाई शी इज़ फाइटिंग द सिस्टम, क्योंकि वो सिस्टम है जो ये सब अलाउ करता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे लोग हैं जो ऑक्यूपेशन से प्रॉफिट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो जेनोसाइड से प्रॉफिट करते हैं, पैसे बनाते। तो भाई असलियत तो ये है कि इनके जैसे लोग दे आर द हीरोज ऑफ सोसाइटी। अगर इनके जैसे थोड़े से भी लोग सिस्टम के अंदर मौजूद होते तो दुनिया कितनी बेहतर जगह होती, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर असलियत ये है ना कि सिस्टम उन्हीं लोगों को चूज करता है जो लोग ऑलरेडी रॉटन होते हैं या उनको रॉटन बना देते हैं, पर अदरवाइज शायद आप सिस्टम में एग्जिस्ट भी ना कर पाओ। तो बात तो उन्होंने एकदम सही उठाई है। अगर नेतन्याहू खुद अकेले करना चाहता है ये सब, या इजराइल एज अ देश खुद करना चाहता है अकेले, वो कैसे करेगा आगे ये वो भी बताती हैं। पूरा इन्होंने एक्सपोज किया हुआ है, लीगली बताया हुआ है। अगर आप ये देखोगे कि ठीक है जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद सबके ट्रायल हुए थे ना, एंड ट्रायल पे उन्हीं लोगों को पनिशमेंट मिली थी जिनके खिलाफ एक्चुअली प्रूफ था। तो अगर मान लीजिए ये जो हॉलोकॉस्ट चल रहा है आज के डेट में पैलेस्टीनियंस का, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम खत्म होता है, वी होप जल्दी खत्म हो, तब ये जितने भी लोग हैं इन लोगों को अगर फांसी लगेगी तो फांसी लगेगी तब अगर लीगल इनके अगेंस्ट प्रूफ होगा। एंड वो ये सब चीज़ इकट्ठे कर रही हैं एंड उन्होंने ये सब चीज़ें प्रूफ करी हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन देश के जिनका हमने बताया था आपको नाम, ठीक है, आप लोग अपने देश को बेच चुके हो। आप एज यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, आप सॉवरेन बचे ही नहीं हो, आप कंप्लिसिट हो जेनोसाइड में, आप हेल्प करते हो एक्चुअली जेनोसाइड करने में इजराइल की। एंड अब जो कोई काम भी कर रहा है इस दुनिया में, आप उनको भी खत्म करना चाहते हो। इनके लिए लाइफ इतनी खतरनाक करना चाहते हैं ये लोग, इतनी डिफिकल्ट करना चाहते हैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए। इनको कितने तो डेथ थ्रेट्स आते होंगे, एंड इसमें जीरो मनी इन्वॉल्व है, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता ये काम करने के लिए। वो ये सिर्फ एंड सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए कर रही हैं। एंड बदले में उनको क्या मिलता है? सैंक्शंस मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनको सैंक्शन किया हुआ है। इसका मतलब आप कितने सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते। फाइनेंशियल अगर मान लो वहाँ के कोई बैंक्स हैं, उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये खुद ही बता रही थी कि इनके जो क्रेडिट कार्ड्स थे वही काम करना बंद हो गए। इनकी कोई हेल्थ पॉलिसी थी, उसको रिडीम करना था, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाई। अगर आपको अमेरिका जैसा देश सैंक्शन कर दे तो आपकी आधी लाइफ वैसे ही निपट सकती है। ऐसा ही उन्होंने एक जज के साथ किया, वही जज जो इन्वॉल्व था नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट के जारी होने में। तो वो बताते हैं कि वो सिंपल सर्विसेज जैसे कि अमेजॉन, एयरबीएनबी, वो तक भी नहीं यूज कर सकते। एंड ऐसे एक और हीरो हैं स्कॉट रिटर, परहैप्स इनके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। उनको डीबैंक ही कर दिया, अपने पैसे ही नहीं यूटिलाइज कर सकते। एंड ये सब यूरोप में भी हो रहा है बहुत रैम्पेंटली। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं जिनको डीबैंक कर दिया है। अब वो बेचारा अपनी लाइफ कैसे सस्टेन करे जो खुद ही का पैसा नहीं एक्सेस कर पा रहा हो। तो भाई अब ये सब आपने देख लिया, तो अब आप खुद ही बताओ कि असली जो दुश्मन है इंसानियत के वो लोग कौन है। एंड शी हैज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करें। एंड सबसे ज्यादा तो ये एक्सपोज करती हैं पूरे सिस्टम को, पूरा कितना रॉटन सिस्टम है हमारी दुनिया में उसको लीगली एक्सपोज करती हैं। रिटर्न में
पूरे एविडेंसेस के साथ फिर बाद में अपने रिकमेंडेशन भी देती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई पूरे दुनिया को दे शुड एंड ट्रेड विद इजराइल, क्योंकि वो एक इकोनॉमी ऑफ जेनोसाइड है। अब इनकी कुछ और फाइंडिंग्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे ये प्रूव होता है कि कैसे इजराइल अकेले नहीं कर सकता जेनोसाइड। अब जैसे अमेरिका का ही देख लो, तो ये बताती हैं कि अप्रैल 2025 तक इजराइल को अमेरिका ने ऑलमोस्ट $40 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स बेचे थे। $40 बिलियन। एंड चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रही हो चाहे ट्रंप हो, यूनिलैटरल रहा है सपोर्ट के भाई जाओ जेनोसाइड करो, ये रहे बम। इसके बाद जर्मनी था सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर टू इजराइल। एंड यूनाइटेड किंगडम ने भी अब बहुत अपना रोल अदा किया, क्योंकि उन्होंने अपने मिलिट्री बेसेस अलाउ किए यूज होने के लिए। उन्होंने फुल मिलिट्री कोलैबोरेशन किया इजराइल के साथ एंड अपने सर्वेलेंस फ्लाइट्स भेजे गाजा में। अब इसके साथ इतने सारे और देश हैं, 19 देश बता रही हैं, जिन्होंने सप्लाई किए पार्ट्स F-35 के। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, साउथ कोरिया, रोमानिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही साथ अब वो ये भी बता रही हैं कि वो अर्ज करती हैं सारे ट्रेड यूनियंस को, लॉयर्स को, सिविल सोसाइटी को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कि वो मॉनिटर करें, अपने अपने देश के एक्शंस को मॉनिटर करें एंड प्रेस करें सारे इंस्टीट्यूशंस को, सरकारों को, अपनी कॉरपोरेशंस को फॉर बॉयकॉट्स, डाइवेस्टमेंट्स एंड सैंक्शंस, जब तक ये इजरायली ऑक्यूपेशन खत्म नहीं हो जाता। तो दुनिया में अगर कोई इंसान अपना काम एकदम 10 आउट ऑफ 10 के रेटिंग से कर रहा है तो वो ये है। एंड लॉन्ग बिफोर कोई भी इसको जेनोसाइड कह रहा था, ये ऑलरेडी प्रूफ के साथ बता चुकी थी कि जो एग्जैक्टली हो रहा है वो जेनोसाइड ही है। आपको क्विकली इनकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के जो हाइलाइट्स हैं वो बताता हूँ। वो ये बताती हैं कि जो अनफोल्डिंग जेनोसाइड है इट इज अ मीन्स टू एन एंड, मतलब वो एक्चुअली इन लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। एंड विद प्रूफ ये पूरी चीजें बताती हैं। एंड बाय द वे ये सारी रिपोर्ट्स जितनी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी मिल जाएगी, कोई जो भी इंटरेस्टेड है। एंड आई वुड रियली इनकरेज कि आप जाके पढ़ो। एंड वो ये बताती है कि रिस्क ऑफ जेनोसाइड सिर्फ गाजा में नहीं, वेस्ट बैंक के अंदर भी है। बताती हैं क्लियरली कि भाई वो ये सब क्यों कर रहे हैं, वो ये सब ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि एक चीज होती है कि हम आपको वीडियो में आके बता दें कि ये देखो एक मैप, पर एक दूसरी चीज होती है सारे एविडेंसेस के साथ बताना कि एग्जैक्ट इंटेंशन इन लोगों का क्या है। एंड ये तो वो बता रही है कि इनका जो कॉन्डक्ट है इजरायलीज का वो बेसिकली जेनोसाइडल इंटेंट है, बट उसको बताया कैसे जाता है, एज सेल्फ डिफेंस बताया जाता है। अब देखो, अगर मैं इनकी एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को गिनवाने लग जाऊं तो इट वोंट डू जस्टिस एट ऑल। एंड वीडियो तो क्या बोलें, खत्म भी नहीं हो पाएगा, फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो भी नहीं खत्म हो पाएगा, बिकॉज सच अ पर्सन केवल ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ इंसानियत के लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे फैमिली की लाइफ को एट रिस्क कर दिया है। जस्ट फॉर वॉट? नॉट फॉर एनी मनी, नथिंग, बट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, सिर्फ इंसानियत के लिए। एंड अगर इस पूरी अंधेर गर्दी ऑफ दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, अगर कोई लाइट है एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो फ्रांचेस्का एल्बनेजे जैसे लोगों की वजह से ही है। असली में तो अगर नोबेल पीस प्राइज में जरा भी सेंटिटी होती ना, तो इनको मिलता नोबेल पीस प्राइज, इन माय ओपिनियन। ऐसे लोगों को नहीं मिलता जो खुद ही कह रही है कि हाँ मेरे देश को जाके बॉम्ब कर दो। तो ऐसे जो लोग हैं इनको फुल फ्लेजेड हमको सपोर्ट करना चाहिए। एंड मेरा तो ये सोचना है कि जो आने वाली जनरेशंस हैं वो ऐसे इंसानों के बारे में, ऐसे हीरोज के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा। एंड अगर हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ पे ऐसे टाइप के लोग हीरो नहीं है, एक्चुअली विलन है, तो फिर तो भाई ऐसी दुनिया में वर्थ इट भी नहीं रहेगा रहना।